रुबीना और राखी दोनों का झगड़ा, कौन सही कौन गलत। राहुल जो है अब अली पर सवाल उठा रही हैं। राहुल को समझ में आ गया है कि अली का गेम क्या है और इतने डेडिकेशन के साथ टास्क करने के बावजूद एक और टास्क रद्द हुआ। तो आज के एपिसोड में जितनी भी चीजें हुई हैं, कैसे इक्वेशन चेंज हुए हैं और कैसे फिनाले के लिए अब टॉप 5 कंटेस्टेंट की लिस्ट जो है बदलती हुई नजर आ रही है, इन सारी चीजों पर हम आज के रिव्यू में चर्चा करेंगे। फिनाले को 2 हफ्ते बाकी हैं। फिनाले से पहले इस तरीके से अपने आप पर काबू रखना बहुत जरूरी है, जो बात अली रुबीना के साथ करते हुए नजर आ रहे थे। ब्रेकफास्ट उठकर राखी और डेवोलिना ने स्टार्ट कर दिया। निक्की ने बोला कि बीमार पति पत्नी को जो है मत उठाओ, ऐसी बात उन्होंने की। लेकिन क्या वाकई में डेवो और राखी ने बात की थी कि रुबीना को या अभिनव को उठाया जाए, या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इधर की उधर और इधर की उधर करने का काम किया जा रहा है। खैर, इन सारी चीजों के आगे एक बहुत बड़ा मुद्दा आज घर के अंदर हुआ, जब राखी ने डेवोलिना के सामने अभिनव को ठरकी बोला। अभिनव ने उस बात को ओवरहर्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने राखी से कहा कि आप बोलिए, आपने क्या बोला। राखी ने बिना पलटी मारे बोला कि हाँ, मैंने आपको ठरकी बोला। उनकी बीवी आई, हालांकि घर की कंटेस्टेंट है वो भी, रुबीना दिलेक, वो घर के अंदर वो आई बाथरूम एरिया में और उन्होंने कहा कि क्या कहा, तो राखी ने रुबीना की आंखों में आंखें डाल, इसी शब्द का इस्तेमाल किया। रुबीना को आया गुस्सा और उन्होंने बाल्टी भर के पानी डाल दिया कि आप काम डाउन हो जाइए। अब यहाँ पर ये शो बोलने का जरूर है, लेकिन कौन सी पत्नी जो है बर्दाश्त करेगी कि उसके पति को उसके सामने इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए उसकी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, पति की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है कि रुबीना जिस तरीके से अभिनव को चाहती हैं, जिस तरीके से अभिनव की रिस्पेक्ट करती हैं और जिस तरीके से वो पूरा इस बात पे हमेशा फर्म है, जो रुबीना बिग बॉस से लड़ जाए कि आपने सामान कहा था, वो राखी सावंत को छोड़ेंगी क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी और छोड़ना भी नहीं चाहिए था। मैं पहले से कहती आई हूं कि एंटरटेनमेंट और इरिटेशन, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। और अगर आप इस तरह के एंटरटेनमेंट को दर्शकों को परोस रहे हैं ये बोल के कि लीजिए ये है हमारा एंटरटेनमेंट, एक फैमिली शो के नाम पर आप देखिए हमें तो टीआरपी आ रही है, तो ये एंटरटेनमेंट नहीं है। वो पहले इरिटेशन था और अब ये जो है हैरेसमेंट होता जा रहा है रुबीना और अभिनव के लिए। टास्क जीतने के लिए सब कुछ कर रही थी, नो डाउट। टास्क चल रहा था, आपको अपने एरिया को इंटरेस्टिंग बनाना है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में कुछ तो हद होनी चाहिए। जैसे कि बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की कि आप कई बार जो है आप अपनी मर्यादा में रहकर बातें करते हैं, कई बार आप अपनी मर्यादा को उल्लंघन करके बात करते हैं, और ये बात हम दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि उन्हें ये बात सही लगी, गलत लगी। लेकिन जब बिग बॉस ने रुबीना दिलेक को सजा सुनाई तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि इस पूरी चीजों में अभिनव और राखी एक दूसरे पर कई बातें करते हुए नजर आए। अभिनव ने जवाब दिया, आप भी एक वाहियात औरत हैं और यही जो है यही गंदगी है राखी तेरी। तो ये जो बात कही उन्होंने गंद, ये बात राखी को बहुत चुभी है। उनको गुस्सा नहीं था, वो हर्ट थी, ये बात उन्होंने बोली। लेकिन राखी आप हर्ट हो सकती हैं तो क्या रुबीना अभिनव नहीं हो सकते? कितनी सारी बातें, मतलब कविता के साथ जो नाम जोड़ा ना, गुस्सा वहां पर आया कि पहले कविता के साथ किया फिर मेरे साथ किया। अब ये जो है पता चल जाएगा कि ये कितना ठरकी है। तो ये बातें जो आपने कही, ये बात जो है अभिनव को बुरी लगी है और यही बात रुबीना को बुरी लगी है। कुछ चीजें होती हैं कि आप भूल जाते हैं। रुबीना ने क्या कहा कि मैंने कभी अभिनव को रोते हुए नहीं देखा है, लेकिन वो जो रोए थे वीकेंड का बाद में, उनके मन में कुछ लगा है। सोचिए कितने इमोशनली वो हर्ट होंगे। मैंने सेम बात कही थी जो आज रुबीना ने कही। आप याद कीजिए, अगर आप मेरे रिव्यू फॉलो करते हैं तो ये बात मैंने कही थी कि वो इमोशनली हर्ट हुआ है और इसीलिए जो है वो रोते हुए नजर आए, वरना इतने सीजन में, पूरे सीजन में हमने कभी भी अभिनव को रोते हुए नहीं देखा था। तो आज जो है टास्क के दौरान ही सब कुछ हुआ। बाहर गार्डन एरिया में भी सारी चीजें शुरू हुई, जहाँ पे राखी जो है अली को बोलती हुई देखी, तेरे जीजा यानी कि रुबीना के पति। तो अली एकदम भड़क गई कि रुबीना मेरी बहन जरूर है, अभिनव मेरा जीजा नहीं है। तो ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। और उसके बाद जो है कि अगर जैस्मिन नहीं होती मैं निक्की को प्रेफरेंस देता। निक्की से जो है जिस तरीके से राखी ने कहा, रुबीना ने तुरंत कहा कि दोस्ती, प्यार, ऐसे रिश्तों को लेकर आप इतनी नीच और घटिया सोच जो है रखती हैं, वो बातें मत कीजिए। तो राखी ने कहा कि गालियों वाली बात आ गई। फिर अभिनव ने कहा कि कभी पति पत्नी ने आपको गाली दी है? तो राखी ने उसी समय बोला कि अभी तो आपकी बीवी मुझे नीच और घटिया बोलकर गई। अभिनव ने रुबीना को एक बात बहुत अच्छे से समझाई कि रुबीना, ये ट्रैप है, इसमें मत फंसना,
ये बिल्कुल भी मत करना। कविता वाली बात जो डेवो ने सुबह कही थी उससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैं अंदर जाके बात करके आया हूं। तुम इनके ट्रैप में मत फंसना, तुम इनके जाल में मत फंसना। लेकिन रुबीना जो है हर चीज पर बाद में जो रिएक्ट किया है उन्होंने नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं बहुत सरप्राइज थी कि अभिनव जो है खुद रिएक्ट करते हुए नजर आए, लेकिन जो शब्द राखी ने बोला था उसको इग्नोर करना पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसी समय उसको क्लैरिफाई करना जरूरी था। और जो बाहर जो निक्की कह रही थी डेवलीना उसे रोक नहीं रही थी, वो सिर्फ बैठ के सुन रही थी, तो ऐसा नहीं है। डेवो ने उसको बार बार बोला यार ये पति पत्नी का मुद्दा है, छोड़ दे, पति पत्नी के बारे में मत बोल, छोड़ दे, पति पत्नी की बात है, इधर तक मत आ, तो इधर तक मत आ। तो ये बात देवो ने समझाई राखी को। तो ये बात नहीं है कि देवो ने समझाने की कोशिश नहीं की, देवो ने समझाने की कोशिश की है। लेकिन राखी जो है एंटरटेनमेंट के नाम पर उन्होंने ना जो उनकी जो गाड़ी चलती है उसमें ब्रेक लगे ही नहीं है, मतलब चलती जाती है और वो रुकना जानती नहीं है। खैर बिग बॉस ने सजा दे दी कि अब जितने हफ्ते बचे हैं रुबीना दिलेक जो है नॉमिनेटेड रहेंगी, यानी कि जाहिर सी बात है क्लियर कि अब आने वाले हर हफ्ते में वो नॉमिनेटेड रहेंगी और घर में जो भी नॉमिनेशन का टास्क होगा उसमें रुबीना का नाम जो भी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट होंगे उनके साथ जुड़ जाएगा। फिलहाल वोट नॉमिनेशन की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स जो है ये बताते हैं कि रुबीना सबसे ऊपर है और सबसे नीचे है अर्शी खान। तो देखना होगा कि इस हफ्ते जो है कौन घर से बेघर होता है। खैर तो अब जो है अभिनव ने रिएक्ट किया, रुबीना आई, पानी फेंका, अली ने जाके समझाया कि बिल्डिंग बन चुकी है, अब आप मत कीजिए, सिर्फ लास्ट फ्लोर बाकी है, प्लीज मत कीजिए। मुझे मुख्य द्वार से बाहर भी जाना पड़े तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अब मैं इसको सबक सिखाऊंगी। लेकिन इन सारी कॉन्वर्सेशन में रुबीना आप लोगों पे सवाल उठाती हुई नजर आई कि क्या वाकई में आपको इस तरह का एंटरटेनमेंट पसंद है। जो दर्शक कहते हैं कि उन्हें एंटरटेनमेंट पसंद है और मेकर्स जो है इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे एंटरटेनमेंट को, इसीलिए उनको भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने इस दौरान में ये भी बात कही कि वो आई, उन्होंने कहा कि मुझे जो है इस तरह का एंटरटेनमेंट करना है, हम ओके थे, लेकिन क्या वो एंटरटेनमेंट के नाम पर इतनी सीमा का उल्लंघन कर देंगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन साथ में रुबीना ने ये भी कहा कि वहां पे राहुल वैद्य जो है इसको ऑफर कर चुके थे, मतलब वो तो इसके पीछे पड़े ही हुए थे, दोनों ने 3.5 फेरे भी ले लिए थे, लेकिन इनको भी तो अपना फायदा अभिनव के साथ दिखा और इसलिए आके वो अभिनव के साथ जुड़ गई। तो ये सारी चीजें जो है पूरे गेम का एनालिसिस किया रुबीना ने कि राखी ने सब कुछ जानबूझ के किया है और जिस तरीके से राखी टास्क में पॉइंट्स जुटाने के लिए कर रही थी, हालांकि टास्क जो है वो पॉइंट जुटाने का ही था, तो लेकिन एक हद होनी चाहिए। वो जिस तरीके से ठरकी और ये सब बोल रही थी, मुझे लगता है कि उन शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं थी, पर रुबीना को भी बाल्टी से पानी नहीं फेंकना चाहिए था। ये बोलने का शो है, मर्यादा का उल्लंघन कीजिए, मर्यादा में रहिए, लेकिन बोलने के अलावा बल का प्रयोग या ऐसी चीजें मत कीजिए। रुबीना ने बहुत बड़ी गलती की है और अभी राखी शो में रहने वाली है, राखी ये सारी चीजें जरूर करेंगी, लेकिन रुबीना का काम है कि वो संयम रखे। वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। मैं अभी लेट नाइट मसाला में देख रही थी, निक्की उन्हें समझा रही थी कि रुबीना तुम ये सोचो तुम बहुत ब्लेस्ड हो, तुम यहाँ तक पहुंची हो, तुम्हें फैंस बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारा पति यहाँ पर है सपोर्ट करने के लिए, तो ये बात मत भूलो कि तुम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। और दिमाग पे अब सिर्फ तुम्हें अपने मेंटल कंट्रोल पे ध्यान देना है, उसको गुस्से को ध्यान में रखो। तो राखी जो है आगे भी हरकतें करेंगी, लेकिन रुबीना को ध्यान रखना है, क्योंकि अब फिनाले के इतने नजदीक आकर आप अगर कोई गलती करेंगे तो बहुत बड़ी जो है आपको बाद में पछतावा होगा। इस समय गुस्से में जरूर ये हम कहेंगे कि वो कहती हैं कि हाँ मैं बाहर चली जाऊंगी, पति की डिसरिस्पेक्ट की है, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होगा कि इस सिचुएशन को बहुत आसानी से इग्नोर किया जा सकता था। या अभिनव, अली कह भी रहा था कि डील कर रहा था ना, अभिनव डील कर रहा था ना, तो उसे डील करने देती। मुझे भी लगता है कि रुबीना को उस समय डील करने देना चाहिए था और इस तरह से इतना मेजर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आप कुछ भी बोलती, किसी भी शब्द का इस्तेमाल करती, लेकिन ये जो उन्होंने किया वो नहीं करती तो बहुत अच्छा होता। क्या अर्शी का शेरू अभी तक नहीं मिला है, राहुल और अर्शी की फाइट अभी भी जारी है, लेकिन अली जो है किस तरीके से सारी चीजों को नजरअंदाज करके जो है एकदम कॉर्डियल हो गया। ये बात राहुल ने पूछी भी, राहुल उसको कह भी रहा था कि यार ये टास्क आपको आपस में नहीं खेलना है, आपको एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना है। और ये सारी लड़ाई के बाद अभिनव ये बोलते हुए भी नजर आए, अब मुझे टास्क में कोई दिलचस्पी नहीं, जीतने में भी कोई दिलचस्पी नहीं। वो चीज जो है एडिट कर दी, लेकिन लाइव फीड में हमने सुना था। तो बिग बॉस ने कहा कि जब आपको दिलचस्पी नहीं है और दो जो विरोधी टीम होनी थी वो तो मिलकर खेल रही है, तो बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया कि डेवो का नहीं खरीदना, राखी का नहीं खरीदना, और इसीलिए बहुत प्रेडिक्टेबल था कि वो जो है निक्की और अर्शी का खरीदेगा और अभिनव जो है वो राहुल और रुबीना का खरीद लेगा।
तो बहुत प्रिडिक्टेबल टास्क हो गया और इसीलिए टास्क को रद्द कर दिया। लेकिन जो दो लोग जिन्होंने बहुत कन्विक्शन के साथ इस टास्क में काम किया, राहुल और राखी, उनको जो है गिफ्ट हैम्पर दे दिया गया। यहाँ पे डेवोलिना जो है क्या माचिस का काम कर रही है? क्या डेवोलिना की वजह से राखी और ज्यादा जो है एकदम चिंगारी की तरह भड़क रही है? तो मैं ये कहूंगी कि देवो ने शुरुआत में जो बात कही वो बहुत क्लियर थी अपने स्टैंड पर। उन्होंने जो बात कही उसके बाद वो क्लियर करने उनके फेस पर ही गई किचन में, सॉरी, कि क्या आपको ऐसा किसी ने बोला है कि हमने आपको उठाने की बात कही थी कि आप बीमार हो? उसके बाद तो अभिनव ने कहा नहीं, तो वो अपने आप गई, वापस चली गई। उसके बाद जब अभिनव उनसे पूछने आया तब भी उसने कहा। तो एक बात तो तय है कि देवोलीना अपने स्टैंड पर क्लियर थी कि उसको जो है, जो उसने बात कही थी वही बात उन्होंने उनके मुंह पर भी कही थी और वही बात उसने राखी के साथ बैठकर भी कही थी। तो वो ये कह रही थी कि अगर रुबीना हमें कहती है कि हम कंटेंट के नाम पर चीजें करते हैं, तो वो जो कोनों में जा जाकर उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है पति के साथ, चाहे वो कविता वाली बात हो, जो ट्रस्ट इशू क्रिएट हुआ था कि वो भी कंटेंट के लिए था। लेकिन देवोलीना जो है इस हफ्ते शो छोड़ने की बात कर रही हैं। तो राखी ने उसको क्या टिप दी, अगर तुझे छोड़ना ही है तो ऐसे मत छोड़ना, कुछ धमाका करके छोड़ना। तो ये जो कल हम देख रहे हैं, ये क्या राखी की सलाह पर किया हुआ धमाका है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि सब चीजें तोड़ती हुई वो नजर आ रही हैं। वो कह रही है कि मेरे माँ बाप पे गए और वो रुबीना से भी नाराज हैं। तो ये सारी चीजें जो है देवोलीना कल करती हुई नजर आएंगी। लेकिन हम बात कर रहे थे राहुल और अली की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से कहती आई हूँ, जब नॉमिनेशन का टास्क हुआ था, जब राहुल वैद्य नॉमिनेट हुए थे और किचन एरिया अली को मिला था, तब राहुल ने आवाज उठाई थी कि इस टास्क को दोबारा करेंगे, मेरी सहमति नहीं है। तो अली ने बोला रहने दे, ऐसा ना हो सभी बंद हो जाए। उस समय जो है सबसे पहली बार मुझे लगा था कि अली अब अपना गेम अकेले खेल रहे हैं। दूसरा जो है, आपको लिविंग एरिया में याद होगा जब वो टास्क हुआ था, तो राहुल, जब अभिनव ने राहुल को निकाल दिया था, जिस बारे में बिग बॉस ने भी जब उस टास्क के लिए कहा, टाइम लूप जो टास्क था, तब लिविंग एरिया में वो बैठ के बात कर रहे थे रुबीना अभिनव से। पहले वो अली से बात कर चुके थे, फिर बाद में जब वो लिविंग एरिया में बात जैसे ही शुरू की तो अली चुपचाप वहां से उठे और उठकर चल दिए। आज भी टास्क में जो है वो अभिनव के साथ हाथ मिला चुके थे। तो एक बात तो तय है कि राहुल को अब जाके रियलाइज हुआ, जबकि उसको उसी दिन रियलाइज हो जाना चाहिए था जब नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ था। राहुल, सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। मैं मानती हूँ कि आप दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन आप इस घर के अंदर गेम के लिए गए हैं, ये बात कभी भी मत भूलिएगा। तो आप दोस्ती बिल्कुल, अली जो है आपकी दोस्ती नहीं तोड़ेगा, आप अली की दोस्ती नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन गेम पर फोकस कीजिए और दोस्ती यारी को 2 हफ्तों के लिए साइड में रख दीजिए। ये तीसरी बार हुआ है जो मैंने नोट किया है। तो मुझे लगता है कि आज ये बात राहुल को भी लगी कि यार, तो टास्क में मैं कह रहा था तुम अगेंस्ट हो, तो तुमने जितनी भी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सब कुछ इग्नोर करके आप लोग दोनों कॉर्डियल हो गए हो। तो वो कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैंने ऐसा नहीं सोचा है और ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने बोला वो मान गया। तो कहते वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो इतनी आसानी से मान गया, यानी कि आप दोनों फिर से एकदम एक टीम बन गए हो ना। तो अली की एक चीज अच्छी है, उसको सभी से बनाकर रखनी है, और ऐसे ही सबसे बनाकर रख के वो भी आगे तक पहुंच जाएंगे। और राहुल जो है आज कल टास्क में सही थे, उसने जो किया टास्क के लिए किया, और इसीलिए उसको जो है आज गिफ्ट हैम्पर भी मिला है। तो कल हम देखेंगे कि आज रुबीना परेशान हुई और कल देवोलीना परेशान हो रही हैं। और कल फैमिली वीक की शूटिंग भी है। क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड की मैं बात करूं तो सबसे नीचे बॉटम में है अर्शी खान और उसके ऊपर है निक्की। अब ये देखना होगा कि, सॉरी, उसके ऊपर है देवोलीना। अब ये देखना होगा कि किसको निकाला जाता है, क्योंकि अर्शी खान तो कंटेंट दे रही हैं और उनके भाई भी घर के अंदर आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि इस हफ्ते कोई भी एविक्शन ना हो, क्योंकि कनेक्शन वीक है, सबकी फैमिलीज आ रही हैं, एक हफ्ते घर के अंदर रहेंगी। तो अगले हफ्ते एक साथ डबल एविक्शन देखने को मिल सकता है। तो कल अब देखेंगे कि इन सारी लड़ाई पर जो है किस तरीके से जो देवोलीना है वो जो लड़ रही हैं, बरस रही हैं, वो क्यों हो रहा है। और वीकेंड का वार के अपडेट्स भी मैं आपको जो है कल लगातार देती रहूंगी। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।